एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है डीएसी। डीएसी मीन्स होता है आपका डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। देखिए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, द प्रोसीजर इज डन, द प्रोसीजर ऑफ डीएसी इज परफॉर्म इन एंग्लो। कौन सा रूप में परफॉर्म करते हैं? एंग्लो रूप इन विच हैज अ, ठीक है ना, आपके जितने भी यानी कि सीआर की मशीन, सीआर मशीन एंड आल्सो द इक्विपमेंट्स ऑफ द वेरियस, जैसे वेरियस में क्या रहता है एज आपके ईसीजी मॉनिटर, द इमरजेंसी किट, ठीक है ना, एंड ऑल्सो द अदर्स में आपके द प्रोसीजर से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट में आपका क्या क्या रहता है? नीडिल हो गया, गॉसिप्स हो गया एंड ऑल्सो द सम अदर इक्विपमेंट्स जो हम इस प्रोसीजर को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो डीएसी इज बेसिकली डिजिटल सब्ट्रैक्शन, एक ऐसा एंजियोग्राफी प्रोसीजर है जिसको हम एंग्लो रूम में परफॉर्म करते हैं। इन विच द एक्सरे की जो मशीन है, सीआर की मशीन, एक्सरे, ठीक है ना, डिजिटल एक्सरे है और ये सीआर की मशीन है जिसमें और भी अदर एंग्लो रूम के अंदर भी बहुत सारी जो है आपकी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके साथ में एक टेक्नीशियन को फ्रेंडली होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ईसीजी, इमरजेंसी किट्स एंड अदर प्रोसीजर्स, मतलब अदर्स जो इस प्रोसीजर को करने के लिए इक्विपमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होता है, क्लियर। तो द डेफिनेशन ऑफ द डीएसी इज डीएसी के अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो डीएसी क्या है? डीएसए इज अ स्पेशल, है ना, मेथड ऑफ फ्लोरोस्कोपी इन विच contrast is injected into the blood vessels and the blood vessels are visualized, ठीक है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं डीएसए का, तो डीएसए क्या है? स्पेशल मेथड ऑफ फ्लोरोस्कोपी, ठीक है ना, एक स्पेशल मेथड है किसका? फ्लोरोस्कोपी का, इन विच क्या देते हैं हम? कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, which gives the image, ठीक है ना, which gives the image of vessels। किसका इमेज दे रहा है आपका? vessels का, that are filled with the contrast, clear। the definition is about the किसका? डिजिटल सब्ट्रैक्शन एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसमें इमेज यानी कि वेसल जो है विजुअलाइज होगा। कब विजुअलाइज होगा? जब हम इसे कॉन्ट्रास्ट से फिल करते हैं, क्लियर। तो दिस डिजिटलाइज जो आपकी इमेज है, ठीक है ना, दिस डिजिटलाइज इमेज जो है ऑब्टेन करेंगे हम। ऑब्टेन किस कंडीशन में कर सकते हैं हम? ऑब्टेन बिफोर एंड आफ्टर the contrast injection, ठीक है ना। देखिए, these digital images can be obtained before, पहले कॉन्ट्रास्ट देने से पहले और कॉन्ट्रास्ट देने के बाद, क्लियर। तो ये जो है आपका क्यों करते हैं इस प्रोसीजर को? why, the question is why the procedure is done, the procedure is performed, why, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड, दिस इज द क्वेश्चन, द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग दिस क्वेश्चन डीएसए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, टू विजुअलाइज द पैथोलॉजी ऑफ द वेसल्स। इसके लिए टू विजुअलाइज द पैथोलॉजी इन वेसल्स। वेसल्स में जिस तरीके से कोई पैथोलॉजी हो, पैथोलॉजी मतलब क्या होगा? मे बी द एन्यूरिज्म कैन बी हैपन, मे बी द नेक्रोसिस कैन बी हैपन, ठीक है ना, ठीक है ना, स्क्लेरोस के एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी हैपन। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर मतलब जो पैथोलॉजी है उसको देखने के लिए हम डीएसए में डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी का प्रोसीजर करते हैं,
क्लियर? तो डीएसए एक ऐसा स्पेशल मेथड है फ्लोरोस्कोपी यूनिट में जिसमें आपके दैट गिव्स इमेज ऑफ द वेसल्स। कब वेसल्स की इमेज देगा? जब उसे कॉन्ट्रास्ट फील करेंगे। इसमें हम आपके इमेजेस कैन बी ऑब्टेन before and after the contrast injection. Why we do this procedure? Because the visualization of various type of the pathology in इसमें वेसल्स में अलग टाइप के पैथोलॉजी को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एक तरीके से इट इज नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर है। एक ऐसा नॉन इन्वेंसिव मतलब द प्रोसीजर जिसमें आपका यानी कि इन्वेंसिव, नॉन इन्वेंसिव यानी कि विलुप्त एक ऐसा प्रोसीजर है ये जिसमें हम जब तक उसको इमेजेस यानी कि आपके वेसल्स को हम तब तक नहीं देख पाएंगे, वेसल्स है ना, तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हमने उसमें कॉन्ट्रास्ट फील नहीं करेंगे। तो दिस इज द नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर दैट प्रोवाइड इम्प्रूव क्वालिटी विथ लेसर यूज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जैसे हम सीटी स्कैन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सीटी स्कैन में क्या था? द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या था? ज्यादा लेते थे। जैसे आपने हेड का स्कैन किया, यू मस्ट हैव, देखिए जितनी भी आप कॉन्ट्रास्ट का प्रोसीजर करते हैं सीटी स्कैन में, तो दैट इज ऑलवेज बी, है ना, सिलेक्शन ऑफ अमाउंट इसका कॉन्ट्रास्ट का वो हमेशा वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। तो मे बी अप्रॉक्सीमेटली एक जनरली हम बात करते हैं कि somebody has a 55 से 60 किलो का उसका वजन है, तो मे बी इन केस ऑफ द हेड का अगर स्कैन करते हैं सीटी स्कैन में, तो अमाउंट विल बी द किसका कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 आपके ml तक हम उसे कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे, ताकि हम जो ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम विजुअलाइज कर सकें और उसका स्कैन करते हैं। बट हियर इज कि जो आप ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स में आप जो इसमें कॉन्ट्रास्ट फील जो कर रहे हो, दैट विल बी द अमाउंट विल बी लेस अमाउंट। कितने अमाउंट पे? लेस अमाउंट। लेस अमाउंट मतलब क्या हुआ? जैसे आपने क्या किया कि आप बात करते हैं, हम एंजियो करते हैं। कब एंजियो करते हैं? हम कॉर्नरी एंजियो की बात करते हैं। हम जब कॉर्नरी एंजियो रीजन पे लेफ्ट या फिर आपके राइट कॉर्नरी एंजियो रीजन मतलब आर्टरी रीजन पर कहीं पर स्टेनोसिस हुआ, तो स्टेनोसिस कंडीशन में क्या हुआ? वी डू दैट परफॉर्म कहाँ पर? एंजियो रूम में करते हैं एंड वी यूज द टेक्निक ऑफ साइलेंजर। तो साइलेंजर टेक्निक में क्या होता है कि आपने ग्रोन रीजन पर द टेक्नीशियन और द डॉक्टर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट and the doctor of radiologist in the presence of both doctor, the technician as well as the technician will help, technician क्या करेगा? मदद करेगा उसके डॉक्टर के। और the देखिए this is, ठीक है ना, अब ग्रोन रीजन, ठीक है ना, कौन से रीजन हो गया आपके? ग्रोन रीजन की बात करते हैं। तो दिस ग्रोन रीजन हैज an artery of, कौन सा artery? femoral artery, and this femoral artery inserting of that किसका? सेल्डिंजर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सेल्डिंजर टेक्निक। तो सेल्डिंजर टेक्निक में क्या होता है आपका कि the cannula will inserted and that catheterization will क्या करेंगे हम? इंसर्ट करने के बाद में जो आपके हार्ट है ये, ठीक है, तो दिस हार्ट हैज अ this left side आपका coronary arteries and the right side also coronary arteries। इसमें किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको देखते हैं। तो ये इज आल्सो द सेम प्रोसीजर, सेल्डिंजर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम। जिस एरिया के आर्टरी में कहीं पर पैथोलॉजी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस एरिया में हम कैथेटराइज करेंगे और कैथेटराइज करने के बाद हम वहां पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट दे करके हम उसका इमेजेस लेते हैं। तो हियर इज दैट डीएसए में यही हम प्रोसीजर यानी कि आप सेम कह लीजिए कि डीएसए जो प्रोसीजर है वो इन केस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द फ्लोरोस्कोपिक यूनिट है जिसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर डीएसए जो प्रोसीजर है उसकी आपके मेन प्रिंसिपल है, कुछ इसके सिद्धांत है, ठीक है ना। डीएसए प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग, डीएसए प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग,
तो डीएसी प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग में हम इसको कैन बी अंडरस्टैंड इन 3 ways दैट स्टेप फर्स्ट एंड दैट स्टेप फर्स्ट वी कैन से दैट ए, स्टेप 2 एंड वी कैन से दैट स्टेप आई मीन बी एंड स्टेप 3 इट इज द सी। ठीक है ना, तो 3 स्टेप पर हम इसे स्टडी करेंगे, किसको, डीएसी प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, इन केस ऑफ द स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, दिस स्टेप फर्स्ट इट मींस ए, बिफोर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन करते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले जो इमेजेस हम ले रहे हैं दैट इज द स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या होगा, इमेजिन ऑफ अ पर्टिकुलर, कि कौन सी इमेज, पर्टिकुलर इमेज। सपोज करिए कि दिस इज द पोर्शन ऑफ हार्ट पोर्शन एंड द कोरोनरी आर्टरी आपको देखना है यहाँ पर, तो दिस इज द स्पेशली क्या है आपका सेलेक्टेड एनाटॉमी हो गया कि हम इसी एरिया को ही देखने वाले हैं। सपोज करिए कि मे बी आपकी किडनी पोर्शन, किडनी में आपकी रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है ना, तो रीनल आर्टरी आपको देखना है, तो दिस इज द व्हाट, सेलेक्टेड एनाटॉमी हो गया हमारा कि हम इस एरिया को देखने वाले हैं। तो हम सेल्डिंजर टेक्निक यूज करके फेमोरल आर्टरी रीजन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैथेटराइज करेंगे एंड द कैथेटराइजेशन इज कैरी द एंड पोर्शन, कहाँ पर, जिस एरिया में हमें कॉन्ट्रास्ट देना है। क्लियर, जब जिस एरिया में हमें कॉन्ट्रास्ट देना है वहां हमने कैथेटराइजेशन किया सेल्डिंजर टेक्निक के बेस पर एंड उसके बाद हम इसे कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे, तब ये आपके स्टेप बी होगा। ठीक है ना, बिफोर ये सेल्डिंजर टेक्निक यूज करने से पहले हमने जो फोटोग्राफ्स लिया है, इमेजेस लिए रखा है, दैट इज द स्टेप फर्स्ट एंड दिस इमेज इज कॉल्ड मास्क इमेज। व्हाट इज दैट, मास्क इमेज। स्टेप फर्स्ट इज कॉल्ड मास्क इमेज। क्लियर, इसमें हम सेलेक्टेड जो एनाटॉमी है उस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफ लेंगे एंड आई मीन एक्सरे लेंगे उसका, देन ठीक है ना, इट शोज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ दैट रीजन। इसमें रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर 2 फ्रेम, रिक्वायर 2 फ्रेम, देखिए 2 फ्रेम की रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट फ्रेम कब रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर द फर्स्ट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द टेक्निक। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे दिस इज द एनाटॉमिकल पोर्शन जिसका हम एक्सरे लेने वाले हैं, द टेक्नीशियन विल इंश्योर कर रहा है कि ये मेरे एक्सरे करने के बाद विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं। इट मींस अगर ये ओवरलैपिंग होता है तो कंडीशन भी कि ये स्लाइटली पेशेंट ऑब्लिक होगा या फिर आपकी जो सीआरएम की मशीन होगी दैट विल बी इन ऑब्लिक कंडीशन, और उसमें आपके इंश्योरिटी के लिए यानी कि टेक्निकल फैक्टर को देखने के लिए जो एक्सरे लेते हैं दैट इज द स्टेप फर्स्ट। इट मीन दैट आई कैन से टेक्निकल फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फ्रेम। 2 फ्रेम ले रहे हैं हम जिसमें आपका पहला ये टेक्निकल फैक्टर, फर्स्ट फ्रेम। नाउ द सेकंड फ्रेम इज दैट, सेकंड फ्रेम में क्या होगा आपका कि द सेकंड फ्रेम इज द स्टोर ऑफ द कौन सा, मास्क इमेज। पहला हमने टेक्निकल फैक्टर दिया, टेक्निकल फैक्टर देने के बाद में हमारी इमेज आ रहा है, दैट वी आर श्योर, हम कंफर्म हो गए कि ये हमारा जो है एग्जैक्टली द फैक्टर ऑफ इसको एक्सपोज करने की जो हमने फैक्टर दिया था वो हमारी इमेजेस को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ द सेकंड इज दैट कि हमने एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि टेक्निकल फैक्टर इज गुड, तो हम एक प्रॉपर आपके क्लियर व्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं हम द सेकंड फ्रेम फॉर द मास्क इमेज। कौन सी इमेज के लिए, मास्क इमेज के लिए हो गया, कहां पर, इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना, तो दिस मास्क इमेज stored in computer system. तो this is the step first. Step first is the mask image के लिए इस्तेमाल करते हैं। mask image मतलब before giving the contrast, देने से पहले जो आपके images ले रहे हैं that is the mask image। और इसमें क्या है, एक प्रॉपर आपके एनाटॉमी जो सेलेक्टेड एनाटॉमी है जिस एरिया का हम
एक्सरे प्रोसीजर करने वाले हैं, आई मीन उस एरिया के वेसल्स को देखने वाले हैं, उस एरिया के लिए हम प्रॉपर उसको फोकस करेंगे और इसकी इमेज लेंगे। तो दैट इमेज इज कॉल्ड मास्क इमेज। और ये सिलेक्टेड एनाटॉमी होगा। इस सिलेक्टेड एनाटॉमी को देखने के लिए 2 फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। इस 2 फ्रेम में आपका पहला फर्स्ट पार्ट कि हमारा प्रॉपर एंगल प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट फ्रेमवर्क जो कि आपका टेक्नीशियन विल इंश्योर, ठीक है ना। एंड सेकंड इज फॉर द मास्क इमेज जो आपके प्रॉपर इमेज आपको क्लियरिफाई जस्टिफाई करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो दैट विल स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज इन अबाउट द स्टेप फर्स्ट। नाउ स्टेप, so that was the step first. Step first, it means the mask image. Now the second one is that step 2, and which is the contrast image. देखिए अब हम बात करते हैं contrast image step second. It means the this is the A, this is B and this is C. देखिए A is a blank, it means there is no use of a contrast, यानी कि बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब हमारा जो B है, स्टेप B है, स्टेप सेकंड है, इसमें क्या होगा, द पेशेंट जो आपने कैनुलाइज कर लिया है ना, कैथेटर को इंसर्ट कर दिया जो आपके इंटरेस्टेड एनाटॉमी पोर्शन है, देन हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट विल पुश, कॉन्ट्रास्ट क्या करेंगे, पुश करेंगे। देखिए दिस इज पेशेंट, दिस इज पेशेंट इज ले डाउन, कहाँ है, ले डाउन कंडीशन में है, कहाँ पर, patient is laid down in fluoroscopic unit and this fluoroscopic unit has an X-ray tube, ठीक है, this is the detector। तो जो भी इंटरेस्टेड पोर्शन होगा, इफ हेड इज विजन यानी कि नेक विजन इंटरेस्टेड नहीं है, तो चेस्ट पोर्शन विल बी दिस इज द इंटरेस्टेड पोर्शन एंड दिस एरिया इज द फेस एरिया, हेड पोर्शन। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द पोर्शन जो आपका एक्सरे लेंगे, ये हमारा इंटरेस्टेड एरिया हो गया। तो इंटरेस्टेड एरिया में हमारा सिलेक्टेड पोर्शन था हमारा कैरोटिड आर्टरी रीजन या फिर आपका जो भी आपके वेसल्स हैं उसको देखने के लिए हमने पेशेंट को ले डाउन किया था, कहां पर, फ्लोरोस्कोपी टेबल पर। तो अगर हमने कॉन्ट्रास्ट दी जो आपके पहले इमेज जो मिला था दैट इज द मास्क इमेज, अब हमने क्या किया था, हियर इज द सेंटीमीटर टेक्निक हमने यूज किया है, कैथेटराइजेशन किया है हमने उसके फीमोरल आर्टरी पर, और उस कैथेटर को हमने कहां तक पहुंचाया, जो एरिया हमारा इंटरेस्टेड पोर्शन था और जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट छोड़ने वाले, जहां पर ले जाकर कॉन्ट्रास्ट पुश करने वाले। तो स्टेप सेकंड इज दैट कॉन्ट्रास्ट जो इमेज है इसमें क्या होगा, द पेशेंट इज इंजेक्टेड टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कौन से एरिया में, जो आपका सिलेक्टेड एरिया है, एंड दैट वेसल इज फिल्ड, और ये जो आपका वेसल होगा क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, किससे, कॉन्ट्रास्ट से, एंड दिस फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट वेसल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इमेज। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट इमेज, दिस इज द सेकंड वन। तो स्टेप सेकंड इट मीन द बी, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट विच इज शो द कॉन्ट्रास्ट वेसल, और ये आपका जो प्लेन में जो आपका सुपर इंपोजिशन हो रहा था नॉर्मल एनाटॉमी के साथ में, हियर की कॉन्ट्रास्ट देने के बाद ये सुपर इंपोज जो हो रहा था वो दैट विल बी नॉट, है ना, सुपर इंपोज नहीं होगा, अगर होता भी है तो ये कंडीशन की कॉन्ट्रास्ट देने की वजह से ये हाईलाइट हो जाएगा और हाइपर एक्टिव हाइपर डेंस कंडीशन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेप सेकंड। नाउ द थर्ड स्टेप की बात करते हैं। This is the third step. We have studied the mask image. Step first, studied about the contrast image. This is the step second. It means A and B. Now the second step C is that the step third is contrast mask image. जो तीसरा हमें मिलेगा that is the contrast मास्क इमेज। कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो B है, व्हाट इज दिस B? B इज अ कॉन्ट्रास्ट इमेज। B में हम A माइनस कर देंगे, इट मींस सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटाएंगे किसमें, B में, मतलब कॉन्ट्रास्ट में आपका
मास्क इमेज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पिक्सल टू पिक्सल बाय पिक्सल सब्ट्रैक्शन किया हमने किसमें, BA एंड पिक्सल बाय पिक्सल, ठीक है ना, पिक्सल बाय पिक्सल basis and store the contrast mask image, and this is called step third, it means C, contrast mask image. So this image reveals only vessels and also the contrast media. इसमें हम vessels साथ में आपको contrast media दोनों ही conditions में contrast मतलब images को देखा जा सकता है, बगैर mask बगैर contrast और with contrast के साथ. So this is about the step 1, 2 and step 3. ठीक है. फाइनल जो है इमेज की बात करते हैं हम ना, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और थर्ड. तो फाइनल हमें क्या मिला, फाइनल इमेजेस ऑब्टेन, फाइनल इमेज हमें मिल गया विद कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज के साथ में हमें, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था बी को ए से, आई मीन कॉन्ट्रास्ट इमेज को मास्क इमेज एंड फाइनल इमेजेस ऑब्टेन. इसमें क्या होगा, अनदर थिंग इज दैट जब भी ये प्रोसीजर हो रहा होगा, ठीक है ना, मतलब प्रोसीजर करते हैं तो उस टाइम पर पेशेंट की किसी भी कंडीशन में हिलना नहीं चाहिए. इट मीन दैट पेशेंट विल बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में रहेगा. देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट. अगर मूवमेंट होता है पेशेंट में या किसी तरीके से टेबल या आपके किसी भी एमिसलाइनमेंट्स वगैरह को लेकर के, तो उसमें जो प्रॉपर तरीके से जब सेक्शन करते हैं, जो फाइनल इमेज अगर हम एल्गोरिथम बेस पे यानी कंप्यूटर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ मिस रजिस्ट्रेशन होगा और जो विजुअलाइजेशन यानी कि पैथोलॉजी कंडीशंस होगी जहाँ पर हमें स्टेनोसिस होगा, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. इसलिए पेशेंट शुड नॉट बी मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर. दिस इज द फर्स्ट थिंग टू हैव, ठीक है ना, रिमेंबर. देखिए रिमेंबर पॉइंट क्या है आपका, यानी कि केयरफुल क्या रहना है, केयर क्या रहना है. पहला है पेशेंट विल नॉट मूव. कब, ड्यूरिंग प्रोसीजर. ड्यूरिंग प्रोसीजर पहले भी मैंने इस प्रोसीजर को आपके जब रेडियोग्राफिक स्पेशल प्रोसीजर में जितने भी मैंने प्रोसीजर बताया था, उस प्रोसीजर में इस वर्ड का हमेशा जिक्र किया था कि द पेशेंट विल नॉट मूव. मूवमेंट नहीं होगा तब जाकर के हमें जो जस्टिफाई कर पाएंगे जो पैथोलॉजी है, वरना यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, मूवमेंट होगा. मूवमेंट होगा तो क्या होगा, मिस रजिस्ट्रेशन ऑफ इमेजेस, और इमेजेस की मिस रजिस्ट्रेशन होने की वजह से हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. क्या जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, पैथोलॉजी जो होगा, देयर पैथोलॉजी है या नहीं है, इसकी वजह से. ठीक है. अनदर थिंग इज दैट मूवमेंट बिटवीन द फ्रेम में लीड टू मिस रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड स्पेशली द बोन रीजन आल्सो. जैसे मूवमेंट की बात करते हैं, वो तो आपके सब्ट्रैक्शन की बात हो गई थी. दूसरा है आपने प्लेन एक्सरेस किया और आपने क्या किया, ऑब्लिकली पेशेंट को है ना लेटा रखा है, या फिर द ट्यूब इज ऑब्लिकली. तो ट्यूब जब ऑब्लिक होगा, और उस ऑब्लिक हमने क्यों किया था, ट्यूब ऑब्लिक क्यों किया था हमने, क्वेश्चन मार्क इसलिए किया था ताकि यहाँ पर कोई सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनी, है ना, एनी बॉडी कह लीजिए, ऑर्गन कह लीजिए, या फिर ऑफ बोन्स. तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ बोन्स, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है. Another thing is that कि this can be minimized by the movement of mask image, that is called pixel shifting. अगर मे बी कंडीशन एक और आता है कि स्लाइटली थोड़ा सा मूवमेंट अगर हो गया, तो पिक्सल शिफ्टिंग, द वर्ड इज पिक्सल शिफ्टिंग. पिक्सल शिफ्टिंग अगर स्लाइटली मिनिमम अगर कोई प्रॉब्लम है, मूवमेंट अगर हो जाता है, तो पिक्सल शिफ्टिंग की बेस पर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. और दिस पिक्सल शिफ्टिंग जो है दैट इज डन
मैनुअली इन ऑटोमेटिक। जो आपके एक्सरे जो मशीन है, आई मीन CR की जो मशीन है, दैट इज द ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप मूव करेगी। इस एंगल में आपको उस पर लेना है, आपको एंगल सेट करने की जरूरत पड़ेगी एंड मल्टीपल डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक्सरे ले सकते हैं उसमें। बट किसी कंडीशन से, किसी भी एक कंडीशन अगर आता है, पेशेंट हिल गया, कुछ भी अगर रीजन होता है और स्लाइटली मूवमेंट हो गया, स्लाइटली मूवमेंट, इट मीन दैट कि मिनिमम कम उसने क्या किया, मूव किया और थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में पिक्सल शिफ्टिंग के बेस पर इस जो मूवमेंट हो रहा था, कम मूवमेंट हो रहा था, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इट मींस विद द हेल्प ऑफ पिक्सल शिफ्टिंग द इमेज कैन बी करेक्टेड। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज एन अबाउट द पिक्सल शिफ्टिंग। देखिए, एंड आल्सो अनदर थिंग इज दैट कि जैसे एक्सरे ट्यूब में हमेशा एक और डिसएडवांटेज होता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्कैटरिंग होता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होगा आपका, स्कैटरिंग होता है। तो स्कैटर्ड जो कंडीशंस होता है, तो स्कैटर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज द ग्रिड। क्या करते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं, फोकसिंग यानी कि FRD को लेस कर देते हैं, कम करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्कैटर्ड को रोकने के लिए, टू रिड्यूस स्कैटर, अनदर स्टेप इज टू रिड्यूस स्कैटर्ड। क्या करते हैं हम स्कैटर्ड को रोकने के लिए, हियर इज स्पेशल एल्गोरिथम, ठीक है ना, इज यूज्ड। स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज यूज्ड और टेकिंग रेसेसिव फ्रेम्स, रिड्यूस क्वांटम मोटर एंड इंक्रीज नॉइज, जिससे क्या होगा आपके सक्सेसिव, थर्ड इज दैट सक्सेसिव फ्रेम एल्गोरिथम। हमने स्पेशल एल्गोरिथम यूज किया यहाँ पर। हमें जो स्टेप यानी कि फ्रेमवर्क, हमने फ्रेम जो लिया था, फ्रेम 1, फ्रेम 2, और अगर हमें सक्सेसिव फ्रेम है, एक स्पेशल टाइप एल्गोरिथम इस्तेमाल करने के बाद, तो यहाँ पर जो मोटल नॉइस है ना, क्या चीज यहाँ पर, रिड्यूस क्वांटम मोटल, रिड्यूस क्वांटम मोटल। मोटल मीन्स नॉइस, क्वांटम मात्रा, रिड्यूस मतलब कम करना। तो मात्रा जो है किसका, नॉइस की जो मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा। अगर हमें क्या मिल गया, सक्सेसिव फ्रेम मिला, ठीक है। एंड इंक्रीज द, क्या करता है, इंक्रीज करेगा किसको, SNR को। SNR मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। This will always remember about the SNR. SNR का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। जितना आपका सिग्नल ज्यादा मिलेगा उतना ही नॉइस रिड्यूस होगा। यानी कि सपोज करिए कि आपके एक 100, ठीक है ना, एज कंपेयर करते हैं, मिनिमम SNR होता है इन केस ऑफ MRI। जब भी आप इमेजेस लेते हैं और उसका आप टाइमिंग T और T पे कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये मिनिमम 100 है SNR आपका, तो दैट इमेजेस विल बी गुड। बट इससे कम होता है तो उस कंडीशन में आपका जो इमेज है, तो वहां पर क्या होगा, क्वांटम मोटल नॉइस होगा, दैट मींस द क्वांटम मोटल नॉइस। और अगर ये 100 अबव चला जाता है तो क्वांटम मोटल नॉइस, ठीक है ना होकर के स्लाइटली SNR बढ़ गया। और SNR बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद, आपकी जो इमेज क्वालिटी होगी, इमेज क्वालिटी विल बी, ठीक है ना, will be improved, ठीक है, अच्छा हो जाएगा जब आपका SNR बढ़े। तो however, तो सब्जेक्टेड इमेजेस क्या होगा, रिड्यूस करते हैं हम, कम होगा SNR से, एंड द इमेज लुक्स नॉइजर एंड द हायर इमेज is used। समटाइम क्या होता है कि SNR हम यहाँ यूज कर रहे हैं और SNR इस्तेमाल कभी समटाइम रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद प्रॉपर तरीके से हमें इमेजेस नहीं दिख पाया, तो एक कंडीशन अप्लाई हुआ यहाँ पर, क्या करेंगे हम,
some of the condition increase the MA। कब MA को हम बढ़ाएंगे? जब आपका यहाँ पर सब्सट्रैक्टेड किया और सब्सट्रैक्टेड होने के बाद SNR जो है कम हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? SNR कम हो गया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम हो गया और नॉइज आ रहा है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम MA को बढ़ा करके एक्सरे लेंगे, जिससे आपका जो क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। तो दिस इज एन अबाउट द DSA, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ठीक है ना। नाउ